हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। दिया गया चित्र पार्क इंसुलिन के इंसुलिन में परिपक्व को दर्शाता है। उत्पाद ए को पहचानिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें उत्पाद ए दिया गया है, यह इसे हमें क्या करना है, पहचानना है। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ए, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बी, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला सी, विकल्प डी बी व सी दोनों। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मानव इंसुलिन। देखिए, अगर बात की जाए मानव इंसुलिन के विषय में कि मानव इंसुलिन क्या है, तो देखिए मानव इंसुलिन क्या है। मानव इंसुलिन दो छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बना होता है। यह दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बना होता है। यह दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बना होता है। अब देखिए, यहाँ पर यह दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला क्या है, यह दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, श्रृंखला ए एवं श्रृंखला बी। श्रृंखला ए एवं श्रृंखला बी, श्रृंखला ए एवं श्रृंखला बी। अब देखिए, अगर बात करें इन श्रृंखलाओं के बारे में, श्रृंखला ए एवं श्रृंखला बी, तो ये क्या होती है, आपस में डाइसल्फाइड बंधों द्वारा जुड़ी होती हैं। यह दोनों आपस में किससे जुड़ी होती हैं, यह दोनों आपस में डाइसल्फाइड बंधों से जुड़ी हुई होती है। डाइसल्फाइड बंधों से क्या होती हैं, यह जुड़ी हुई होती है। तो देखिए, मानव इंसुलिन क्या है, मानव इंसुलिन दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बना होता है, जो कि होती है श्रृंखला ए एवं श्रृंखला बी। और यह श्रृंखला देखिए आपस में जुड़ी हुई होती है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यह श्रृंखला आपस में जुड़ी हुई है। यह आपस में किससे जुड़ी होती है, डाइसल्फाइड बंधों से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो सल्फर हैं, ये क्या कर रहे हैं, यह आपस में क्या कर रहे हैं, इन्हें जोड़ रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ये डाइसल्फाइड बंधों से जुड़ी हुई होती हैं। तथा मानव इंसुलिन के जो पार्क हार्मोन संश्लेषित होता है, यहाँ पर क्या होता है, मानव इंसुलिन का जो पार्क हार्मोन होता है वह संश्लेषित होता है, जिसमें क्या होता है, अतिरिक्त फैलाव होता है। अब उसे हम क्या कहते हैं, जो पार्क हार्मोन संश्लेषित होता है और उसमें अतिरिक्त फैलाव आता है, उसे हम क्या कहते हैं, सी पेप्टाइड कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, सी पेप्टाइड। देखिए, अब बात करें हम सी पेप्टाइड की, तो सी पेप्टाइड क्या है, देखिए सी पेप्टाइड क्या होता है, यह मानव इंसुलिन के जो पार्क हार्मोन संश्लेषित होता है, जब मानव इंसुलिन में पार्क हार्मोन संश्लेषित होता है, तो उससे क्या होता है, अतिरिक्त फैलाव होता है और उसे हम क्या कहते हैं, सी पेप्टाइड कहते हैं। तथा देखिए, जब क्या होता है, इंसुलिन जो होता है परिपक्व होता है। जब क्या होता है, इंसुलिन परिपक्व होता है, तो परिपक्वता में क्या देखा जाता है, परिपक्वता के दौरान क्या देखा जाता है, परिपक्वता के दौरान जो यह सी पेप्टाइड है, यह इंसुलिन से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। परिपक्वता के दौरान यह सी पेप्टाइड क्या होता है, इससे अलग हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पर प्रश्न में क्या कहा गया है, दिया गया चित्र पार्क इंसुलिन के इंसुलिन परिपक्व को दर्शाता है, उत्पाद ए को पहचानिए। तो यहाँ पर जो उत्पाद ए हमें दिया गया है, हमें इसे पहचानना है। तो देखिए, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर देखिए, पहले यह क्या था, पार्क इंसुलिन था, जब परिपक्व हुआ तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो श्रृंखला ए एवं श्रृंखला बी है, यह तो एक साथ ही है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है, जो सी पेप्टाइड है वह क्या हो चुका है, अलग हो चुका है। तो इसका अर्थ यह है कि जो यहाँ पर ए है, यह क्या होगा, यह होगा सी पेप्टाइड। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए दिया गया है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ए, तो यह यहाँ पर गलत होता है। विकल्प बी दिया गया है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बी, यह भी यहाँ पर क्या होता है, गलत होता है। विकल्प सी दिया गया है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला सी, तो यह यहाँ पर क्या होता है, सही होता है। विकल्प डी दिया गया है बी एवं सी दोनों, तो यहाँ पर बी तो नहीं है, इसलिए यह भी क्या होता है, गलत होता है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प है विकल्प सी। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।